मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट F5 चैप्टर 10 लेक्चर 12 में बेटे एंटर करने जा रहा हूं। एंड दिस इज द सेकंड लास्ट लेक्चर इन रिगार्ड टू ACCA स्किल लेवल F5 चैप्टर 10। मुझे मालूम है कि मैंने आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 11 लेक्चर्स और अभी 2 लेक्चर्स 12th और 13th अभी बाकी हैं। बट बेटे करता भी मैं क्या कि मैं मेरे से जल्दी जल्दी होता ही नहीं है। मैं जब तक आपको पूरे लॉजिकली कंसेप्ट्स नहीं बताऊंगा आपको समझ कैसे आएगा यार। तो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर्स अच्छे नहीं है। मैं जल्दी कंप्लीट करता, आप खुश हो जाते, लेकिन बेटे जब रिजल्ट आता तो खुश नहीं होते। अब क्या होगा, अभी दुखी हो रहे हो क्योंकि मैं ज़्यादा लेक्चर्स बता रहा हूँ, ज़्यादा बातें समझा रहा हूँ, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलने वाली है। लेक्चर नंबर 12 ग्रेट गुड मॉर्निंग मैंने लिख दिया और मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूँ और बड़ी प्यारी प्यारी सी बातों को डिस्कस करूँगा। पहली बात है F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चैप्टर 10 बजटिंग। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैंने बस 3-4 छोटी छोटी बातें बतानी है। ये बेटा मैंने आज एजेंडा लिखा है, अगर आप कैप्लॉन देख लें, BBB देख लें, तो हमने मेजर पार्ट कंप्लीट कर दिया बजटिंग का। And the most important part was approaches to budgeting, which we have already discussed in different lectures, But मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर नंबर 12 जो मैंने अभी डिजाइन किया है, इसमें कुछ ऐसे छोटे मुद्दे हम डिस्कस करेंगे और उनको आपस में कनेक्ट करेंगे जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो पहली बात, आप सभी रजिस्टर ओपन करेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मैं आज के इस लेक्चर में पहली बार डिस्कस करने वाला हूं इंफॉर्मेशन फॉर बजटिंग। इट मींस आप बजटिंग की बातें हमने की, दैट वी विल बी प्रिपेयरिंग बजट, वी विल बी फॉलोइंग दीज अप्रोचेस, दीज आर द टाइप्स ऑफ बजट्स। मैंने F2 की बातें कुछ बताई, फिर आपको F5 की बातें बताई। बट क्या लगता है इन सभी के लिए आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत है या नहीं? इस दुनिया में कुछ भी बिना इंफॉर्मेशन के हो ही नहीं सकता। आप ये बताइए, बिफोर ज्वाइनिंग ACCA, supposedly you have joined after graduation, after clearing a graduation and directly you are going for skill level, or before even you have joined from knowledge level, आपने इसकी इंफॉर्मेशन को गैदर किया, आपने दोस्तों से पूछा, आपने YouTube में देखा, LinkedIn देखा, ACC की साइट देखी, ट्रेंड देखा, उसके बाद आफ्टर गैदरिंग दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव स्टार्टेड विद द कंसेप्ट नेम्ड एज बजटिंग, नेम्ड एज पर ACCA। तो आप ये बताइए, जब एक बजट, एक टॉप लेवल मैनेजर हैज टू प्रिपेयर सो मेनी टाइप्स ऑफ बजट्स, उसके पास डाटा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि वेदर इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बजटिंग, इफ यस then from where we can, or ACCA global accountant can gather that information. So my topic 1 will be this much. Second will be, कई बार ऐसा लगता है कि आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं और उसका वो रिजल्ट नहीं आता जो आना चाहिए, तो क्या बजटरी सिस्टम में कुछ चेंज करना चाहिए? बेटे संसार का नियम ही है, एवरीथिंग इज चेंजिंग लाइक एनीथिंग। आप स्कूल में थे, फिर कॉलेज में आ गए, स्कूल में आपकी थॉट्स थी, अभी कॉलेज में कुछ हो, एवरीथिंग इज चेंजिंग। आपका फेस भी चेंज हो गया यार, आपकी थॉट्स बदल गई हैं, हर चीज तो बदलती जा रही है। सो क्या वेदर वी हैव फॉलोड अ पर्टिकुलर बजटरी सिस्टम, लेट इट बी वी हैव फॉलोड रोलिंग बजट्स, नो वेदर इट इज बेटर टू, कैन वी चेंज इट टू एनी अनदर अप्रोच? अगर हम चेंज करते हैं तो उसके कॉस्ट और बेनिफिट्स क्या हैं? खाली चेंज करना आसान नहीं है। आप अपनी मोटर कार चेंज करते हैं तो देयर आर ह्यूज कॉस्ट एंड बेनिफिट्स इन्वॉल्व इन दैट। सिमिलरली फॉर एन अंडरटेकिंग जहां पे टॉप लेवल है, टेक्निकल लेवल है, स्ट्रैटेजिकल लेवल है, ऑपरेशनल लेवल है, वो तीनों मिलकर आपकी स्ट्रैटेजीज, बजट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और हम कहते हैं आज से हम ये सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे। इवन यू आर गोइंग फॉर इंक्रीमेंटल बजटिंग एंड यू आर गोइंग फॉर नाउ टू जीरो बेस्ड बजटिंग, यू वांट टू शिफ्ट, ह्यूज कॉस्ट इज इन्वॉल्व। नो डाउट देयर विल बी बेनिफिट्स ऑल्सो, उसको डिस्कस करने वाले। द थर्ड पार्ट विल बी रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर की अनसर्टिनिटी, चंद्रयान 3 की अनसर्टिनिटी, जबकि ये बहुत
ईयर्स हो गए ये सब काम हुए भी, बट लाइफ इज अनसर्टेन। आफ्टर कोविड सिनेरियो हमें पता चल गया कि लाइफ छोटी सी है, लाइफ अनसर्टेन है। अब आपने बजट बना दिया एक लेवल पे, एक पॉइंट पे, दैट इन कमिंग ईयर वी विल बी फॉलोइंग दिस दिस दिस। बेटे जब चंद्रयान 3 गया तो उन्होंने सिमुलेशंस फॉलो की, अनसर्टेनिटीज को माइंड में रखा, कौन सी तारीख को कितने बजे लैंड होगा और क्या क्या सर्कमस्टेंसेस में चेंजेस आ सकती हैं। इट मींस व्हेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग अ बजट, आप नेक्स्ट ईयर के सेल्स टारगेट, परचेज टारगेट, कैश टारगेट्स को बना रहे हो, क्या लगता है आप जो सोच रहे हैं हल्का सा भी चेंज हो जाए, जैसे हमने डिस्कस किया था अनसर्टेनिटी एनालिसिस F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो बेटे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही चेंज हो जाएगा। तो बजट में अनसर्टेनिटीज होती हैं क्या, अगर होती हैं तो उनको डील कैसे करते हैं, ये तीसरी बात डिस्कस करेंगे। और बेटे फोर्थ पॉइंट विच आई विल बी डिस्कसिंग विद वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो आपके मोबाइल फोन में भी है, स्प्रेडशीट्स, रोज और कॉलम्स को मिलाकर हम सेल बनाएंगे और उस स्प्रेडशीट से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। मैं भूपेश आनंद आज बेटे आज के इस लेक्चर में 4 बातें डिस्कस करूंगा। आप प्लीज ओपन योर कैप्लॉन, एक बार कैप्लॉन ओपन कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बीबीबी या कैप्लॉन के साथ साथ बताता तो मुझे अच्छा लगता है कि आपको एटलीस्ट एक लगेगा कि हाँ यार जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट विच आई विल बी डिस्कसिंग विल बी सिलेक्टिंग अ सूटेबल इंफॉर्मेशन बजटरी सिस्टम। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेक्चर नंबर 12 में। आज के इस लेक्चर के थ्रू मुझे ये सबसे पहली बात ये बतानी है that whether information plays an important role for budgeting or why it is important and from where it can be procured, what are the different sources, internal sources से कहाँ से ले सकते हैं, external से कहाँ से ले सकते हैं, and there are different models, you know, we will be using that pestle model हमने किया था business and technology में। तो आप वो इंफॉर्मेशन गैदर कहां से करोगे उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट विच आई विल बी डिस्कसिंग विल बी, जो मैंने अभी बताया आपको, इफ आई वांट टू चेंज माय बजटरी सिस्टम, यू नो, फ्रॉम 1 to 2nd, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम, फ्रॉम इंक्रीमेंटल टू रोलिंग, फ्रॉम रोलिंग टू जीरो बेस, then what are the costs involved and what are the factors to be taken into account and how we will deal with the uncertainties। दोस्तों आपको मालूम है आप ACCA का पेपर देने जाएंगे तो देयर इज अ ह्यूज अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व। आज सभी कुछ तो अनसर्टेन सा है, तो फिर घबराना किस बात का है। हम चेक करेंगे कि हम बजटिंग में कैसे, किस टेक्निक से उस अनसर्टेनिटी को फिक्सअप करने की कोशिश करेंगे। एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग विद स्प्रेडशीट्स बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। F2 में मैंने 2-3 लेक्चर्स लिए हैं, स्प्रेडशीट्स का प्रैक्टिकल भी डिस्कस किया, बट आज भी मैं बताऊंगा। सो आई विल बी डिस्कसिंग विद 4 पॉइंट्स। आई हैव प्रिपेयर्ड द स्लाइड्स फॉर दैट। मैंने बाकी टीचर जैसे नहीं किया, आप थोड़ा सा लिखेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आइए सर, आइए, मेहरबान कदरदान, मैं भूपेश आनंद, मैं CA, मैं CS, मैं CM में, यू नो, पहली बात आज इस लेक्चर नंबर 12 में जो डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है इंफॉर्मेशन, डाटा। बेटे डाटा अलग चीज होती है, इंफॉर्मेशन अलग होता है ना। डाटा इज डिफरेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन। आप जो भी कुछ गूगल में देखते हैं वो सब डाटा है, लेकिन उसका मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन। सो माय पॉइंट इज आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट दैट व्हाट आई मीन बाय इंफॉर्मेशन फॉर बजटिंग। आइए सर प्लीज प्यार से, फॉलोइंग कैन बी द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। पहली बात, क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है for budgeting? So my answer will be yes. Information plays a very important role and I can collect that information from different sources. आप बताइए, आप if I want to prepare a budget for a country, तो what are the information which you require? Supposingly आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए, है ना, तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए बजट बनाने के लिए कि नेक्स्ट ईयर में हाउ मच शुड बी द बजट। सिमिलरली एज अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट यू रिक्वायर सम इंफॉर्मेशन, तो मैंने यहां पे लिखा इंफॉर्मेशन फॉर बजटिंग फॉलोइंग कैन बी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक तो ये होता है ना कि पास्ट टेंस से जो हमने किया, भूतकाल में जो गलतियां की या जो भी अच्छी बातें की, कहते हैं इतिहास भविष्य का प्रतिबिंब है। इट मीन्स हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इट मीन्स द इंफॉर्मेशन आई एम अवेलेबल विद क्वार्टर नंबर 1
is useful for preparing a budget for quarter number 2, or a past information, past history, past financial information is important for the coming year. It means past tense में जो भी कुछ हुआ, that is of useful, that is an important information for me. तो अभी क्या कर रहे हैं आप, हेडिंग एटलीस्ट लिख रहे हैं और मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं बेटे. इसके बाद आप कैप्लॉन बीबीबी ऐसे देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रीड दैट, बट आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि मैंने कहना क्या है आपको. तो फर्स्ट पार्ट इज द फर्स्ट फॉलोइंग कैन बी द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. द फर्स्ट इज पास्ट टेंस, द फर्स्ट इज प्रीवियस ईयर इंफॉर्मेशंस, previous year sales figure, previous quarter purchases figure. बेटे वो सब कुछ यूज आएगा आपके इस क्वार्टर में या इस मंथ के या इस ईयर में. अच्छा, दूसरी बात, आपको क्या लगता है कॉर्पोरेट एंटिटी में यू नो देयर आर डिफरेंट पर्सन, स्ट्रैटेजिकल लेवल पे है, टेक्निकल लेवल पे है, ऑपरेशनल लेवल पे है. स्ट्रैटेजिक लेवल पे और टेक्निकल लेवल पे बजट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या उनको इंटरनल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट या इंटरनल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी. आपके घर में, आप अगर घर में बजट बना रहे हैं आपके पेरेंट्स, तो उनको पता होगा ना कि कितना एक्सपेंस है, मिल्क में कितना है, वेजिटेबल्स में कितना है, फ्रूट्स में कितना है, रेंट कितना देना है. ऑन दैट इंटरनल इंफॉर्मेशन ओनली दे विल प्रिपेयर. और फ्यूचर में अब क्या लग रहा है, तो दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम इंटरनल. तो सेकेंड पार्ट, सेकेंड सोर्स, आई विल से देयर आर 5 or 6 सोर्सेस. पहली सोर्स जो मैंने बताई उसका नाम है पास्ट टेंस, प्रीवियस ईयर, एक्चुअल रिजल्ट्स. इंटरनल सोर्सेस, अंदर की सोर्सेस, जैसे लोअर लेवल एम्प्लॉय अपडेशन अबाउट प्लांट एंड मशीनरी. भाई साहब, जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉय काम कर रहा है फैक्ट्री में, उसको ज्यादा पता है कि ये प्लांट एंड मशीनरी सही चल रही है या नहीं चल रही. वो एमडी जो एसी में बैठा है उसको ही इज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट. इट मीन्स you can also get information from the internal sources. When I say internal sources, I can get information from foreman, from the workers, from the supervisor, from plant manager. Then only I will be able to prepare a good budget. Let it be a capital expenditure budget, let it be a cash budget, let it be a sales budget. बेटे वो sales वाले को ज़्यादा पता है कि इस बार उन्होंने टारगेट मीट क्यों नहीं किया. मेरी बात आप समझ रहे हैं. ट्रेनिंग नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर्स. लास्ट में लिखा है एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर्स. मतलब आप जब बजट बना रहे हैं तो आपने एक नई चीज इंप्लीमेंट करनी है, नई मशीनरी आनी है, तो क्या उसकी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी? अच्छा, क्या नीड्स है कस्टमर्स की? ऑल दैट इज इंटरनल इंफॉर्मेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग अ बजट. So my dear friends, today in today's lecture I am discussing about that why, what and how information is useful for budgeting. So I have written 2 points. First is, पहला लिखा मैंने, पहला लिखा past tense, second लिखा मैंने I have written internal sources. मैंने internal sources लिखा है जी. Third, knowledge of statistical techniques. अब आपके पास हर चीज है, आपके पास मोबाइल फोन है, बट आप यू आर नॉट अवेयर ऑफ द फीचर्स कि उसको फीचर्स को कैसे यूज करें. तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, क्योंकि स्टैटिस्टिकल टेक्निक से, मीन से, मीडियन से, मोड से, कोरिलेशन से, स्क्यूनेस से, कोटोसिस से यू कैन गेट मोर इनसाइट. So what are the sources? I can use statistical techniques and they can also give me some results, and on the basis of that, or example, आपने F2 में किया था इन्वेंटरी, और F9 में भी हम कराते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, कितने सारे फॉर्मूलेज यूज किए थे. तो बेटे ये सभी बातें आपको बजट बनाने में चाहिए होंगी, और ये इंफॉर्मेशन है, ये इंटरनल सोर्सेज से कुछ आएगी, कुछ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कुछ बातें तो एक्सटर्नल सोर्सेज से आएंगी. आप ये बताइए, रशिया वर्सेस यूक्रेन का सिनेरियो एक्सटर्नल सोर्स से आएगा. आने वाले ईयर में जीडीपी क्या रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, पर कैपिटल इनकम क्या होगा, हाउ इट विल अफेक्ट माय एंटिटी, ऑल दीज आर एक्सटर्नल सोर्सेज. व्हाट इज द चेंज इन द पॉलिटिकली में क्या चेंज आने वाला है, सोशल क्या चेंज आएगा, इकोनॉमिकल क्या चेंज आएगा, ऑल दैट विल बी इज नेम्ड एज एक्सटर्नल. तो आप सब बच्चे कमर सीधी करके, पहली सोर्स आप लिख चुके हैं पास्ट टेंस, इन प्रीवियस ईयर एक्चुअल रिजल्ट्स. सेकंड सोर्स आप लिख चुके हैं इंटरनल सोर्सेस, एंड थर्ड आप लिख चुके हैं नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, एंड डी इज ईओक्यू रीऑर्डर लेवल, ई इज एक्सटर्नल सोर्सेस.
It means there are 5-6 factors, which provide you information. And on the basis of that, you will prepare the budgets. उनके basis में आप budget बनाओगे. जैसे मैं external की बात करूँ, तो you should be aware of inflation क्या होना चाहिए, deflation क्या होना चाहिए, exchange rate क्या है, $1 कितने रुपए के बराबर है, political changes क्या हैं, social changes क्या आ रही हैं, technological changes क्या आ रही हैं. It means as a global accountant, as a budgetary preparer, I need some information, and these informations are very important for preparing any budget. अब यहां पे देखिए एक टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 है 13 जो मैं आपके सामने अभी लेकर आ रहा हूं, और आप उसको देखेंगे तो उसमें बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि what are the factors, what are the information which you require for preparing a cash budget. assume कर रहे हैं, यहां पे देखिए ये लिखा हो, describe the sources of information required for company's cash budget. Supposingly you want to prepare a cash budget, तो आपको पता है कैश बजट कैसे बनाते हैं. कैश बजट में हम कॉलम्स बनाते हैं, हमें ओपनिंग, वी रिक्वायर ओपनिंग बैलेंस, वी रिक्वायर व्हाट आर द प्रोजेक्टेड सेल्स, वी रिक्वायर व्हाट आर द प्रोजेक्टेड परचेजेस, वी रिक्वायर एनी अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर. इट मीन्स रिसिट्स एंड पेमेंट जहां जहां से आ सकती है. We require internal sources, we require from external sources. ये सभी कुछ के बाद ही तो आप कैश बजट बनाओगे. आप मुझे बताओ. So for cash budget or for sales budget or for any functional budget, I require information, and information can be of last year, will be helpful for me, internal sources, external sources, statistical techniques, ये सभी कुछ मुझे मदद करेगा. जैसे मिलर एंड मोडिग्लियानी एंड मिलर मॉडल में we have calculated how much should be the economic cash quantity. बाउमल, विलियम जे बाउमल में we have calculated how much should be the economical cash quantity. इन सभी को कैलकुलेट करने के लिए या ये सब कुछ चाहिए आपको कैश बजट के लिए. आई थिंक आप इजिली अब आंसर कर सकते हो एनी क्वेश्चन इन रिगार्ड टू इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर बजटरी. सेकेंड पॉइंट जो मैं अभी आ रहा हूं जी, चेंजेस इन इन्वेंट बजटरी सिस्टम. हिस्ट्री गवाह है कि कभी भी आप एक चीज को हमेशा नहीं चला सकते, बदलता रहना चाहिए. यू हैव टू चेंज बिकॉज एनवायरमेंट इज चेंजिंग. सिमिलरली इफ यू आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर बजटरी सिस्टम, एक अप्रोच फॉलो कर रहे थे, ठीक है, अच्छी थी, चल रही थी, काम चल रहा था, बट बेटे अब मॉडर्न जमाना आ गया, नई टेक्निक्स आ गई है, नई बातें आ गई हैं, नई एक्सपेक्टेशंस आ गई हैं, तो क्या लगता है पुराना सिस्टम हमें चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना तो चाहिए. अच्छा, अगर हम करते हैं तो इसकी वजह से हाउ मच विल बी द कॉस्ट एंड हाउ मच विल बी द बेनिफिट्स. It means if I change this system, what are the costs related with this and what are the benefits related with this? उसको ध्यान में रखना है. That is what are the costs यार for changing a system. तो आइए हम थोड़ा सा इसको एक आध बात लिखेंगे ना तो अंदर तक बात चली जाएगी, फिर बात समझ आ जाएगी. बेटे और कोई बात है नहीं. मैनेजमेंट में हमने पढ़ा होगा प्लानिंग होता है, फिर हम कंपेरिजन करते हैं, फिर कंट्रोल होता है, एंड देन वी टेक अ डिसीजन. सो लिखेंगे ऐसे, चेंजिंग ऑफ budgetary system. Yes, we can follow, why we can follow change in the budgetary system, but for that, sometimes we have to see what are the factors, what are the issues which can be there in case I want to change a budgetary system. Issue number 1 can be that it is important that I have to give the training to those people. मेरे को उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. It is important, so I have to incur the training cost. It is also important sometimes, I have to purchase a new system, a new software. So all those issues to be considered. आप ऊपर लिखेंगे जी issues to be kept in mind. आप सभी लिख रहे हैं, मैंने कैप्लॉन बीबीपी से हेडिंग लिखी है. एक्सप्लेन मैं अभी करूंगा अपनी केस स्टडी से, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना. हेडिंग लिखिए जी issues to be kept in mind before changing budgetary system. पहला इशू है whether we are available with, for example, we are moving from rolling budgets to zero based budgeting. So whether we are available with the information, whether we are available with the trainees, that trained staff. Issue number 2 will be time availability of top level. कि भाई आप सिस्टम चेंज कर रहे हो, वो जो टॉप लेवल है उनके पास टाइम वैसे नहीं रहता है ना. तो बिकॉज यू आर चेंजिंग अ सिस्टम, सो इट मीन्स their time will also be important, their time will also be required, and whether they have the availability of time or not, that can be an issue.
and what are the costs incidental, what are the costs indirectly or directly related with that. So training if any required, cost and benefits. बेटे किसी भी चीज के लिए for getting something you have to pay something. आज आपने इस लेक्चर्स को लिया तो you have paid something and you are getting the benefit for that because आप फर्स्ट अटेंड हो तभी पास होते हो. तो what are the costs and what are the benefits, वो सभी कुछ हम कंसिडर करेंगे, then only we can go. अब आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करते हो तो आप ये बताओ, देयर आर सम कॉस्ट, देयर आर सम बेनिफिट्स. आप एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी लेते हो तो कितने बेनिफिट्स हैं, कितने कॉस्ट है, हमें कंसिडर करना पड़ता है. सिमिलरली एज अ ACCA, एज अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हेनेवर यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन पैराडाइम टू अनदर पैराडाइम, यू हैव टू कंसिडर ऑल दैट. सब कुछ कंसिडर करना पड़ेगा. इसी बातों के साथ मैं भूपेश आनंद टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 14 में आपके लिए आ रहा हूं और आप सभी इस समय टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 14 को देख रहे हैं. दैट व्हाट आर द पॉइंट्स विच आर देयर इन इन चेंजिंग अ सिस्टम. अ लार्ज हॉलिडे कॉम्प्लेक्स करेंटली यूज, एक कंपनी है जो अभी इंक्रीमेंटल बजटिंग यूज कर रही है. मेरे को आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट आई मीन इंक्रीमेंटल बजटिंग इन अ सेपरेट लेक्चर. मैंने इसलिए सभी अप्रोचेस को अलग अलग लेक्चर से बताया. वो कंपनी इंक्रीमेंटल बजटिंग कर रही है because they are more concerned with high proportion of overhead cost and is considering to change. अब देखो चेंज करना चाह रहे हैं क्योंकि नया सिस्टम आ गया, पहले ट्रेडिशनल था, अब now they want to shift to a activity based system because overheads को हम पहले ट्रेडिशनल में अपोर्शन करते थे, बट आजकल के जमाने में it has to be apportioned on the basis of activities. So demand follows a particular this seasonal pattern. Discuss the issues should be considered before changing to a new budgetary system. I think we have already discussed that. चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट में हम आ गए. मैं भूपेश आनंद बेटे लास्ट या सेकंड लास्ट पॉइंट आपको ये बताना चाहता हूं कि बजट जो है आप बिगिनिंग में बनाते हो. इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन एडवांस. आप जब टाइम टेबल बनाते हो तो मॉर्निंग में बनाते हो. पूरा दिन कुछ भी हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ सकता है, कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, कुछ हैपनिंग हो सकती है. इट मींस वो जो बजट आपने प्रिपेयर किया, इट इज it has to be read with those uncertainties or it is prone with those uncertainties. It can be positive or negative. Similarly, when you are preparing a budget for a year, आने वाले साल में जैसे आपने भविष्यवाणी कर दी हो, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे 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 ऐसा ऐसा होगा. बेटे कुछ भी हो सकता है. कोविड सिनेरियो के बाद तो आपको मालूम चली गया कि कुछ भी कभी भी कैसे भी हो सकता है. इसी तरह से हाउ टू डील विद दैट. अनसर्टेनिटीज जब आएंगे तो कैसे डील करोगे, उनके साथ कैसे आप फेस करोगे. बेटे उन सभी को हम जनरली कहते हैं डीलिंग विद अनसर्टेनिटी इन बजटिंग. तो बड़े सारे फैक्टर्स हो सकते हैं अनसर्टेनिटीज के, जैसे यहां पे लिखा है अनसर्टेनिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ चेंजेस एंड द रीजंस कैन बी. रीजंस क्या हो सकते हैं? पॉलिटिकल चेंज आ गया, पाकिस्तान में देखिए पॉलिटिकल चेंज आ गया, इमरान खान चले गए और दूसरे आ गए, हो गया बहुत साल, मैं जनरल बात कर रहा हूं. सोशल चेंज, यूएसए में पॉलिटिकली चेंज हो गए, सोसाइटी में हैबिट्स ही चेंज हो गई आफ्टर कोविड सिनेरियो. तो बताइए सोशल चेंज आ गया, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया, मशीन्स में ब्रेकडाउन, पुरानी वॉशिंग मशीन थी वो टूट गई, टूट सकती है नहीं टूट सकती. आप एक मशीनरी पे आपने बजट प्रिपेयर किया दैट दिस मच नंबर ऑफ यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस, वो मशीनरी टाटा हो गई. It means it can happen anything. Customers may decide to buy more or less goods or services. दुनिया बदल रही है, आपके विचार बदल रहे हैं, तो क्या कस्टमर्स के विचार नहीं बदलेंगे? नोकिया खत्म हो गया, सैमसंग में चले गए, अब सैमसंग खत्म हो गया, एप्पल में चले गए. एवरीथिंग इज चेंजिंग, थॉट्स आर चेंजिंग, एवरीवन इज चेंजिंग. सो द पॉइंट इज व्हेन एवरीथिंग इज चेंजिंग, तो अल्टीमेटली क्या आप जो बजट बना रहे हो वेदर दैट इज वर्केबल or whether there are some techniques with the help of which at least we can judge. जैसे साइक्लोन आने वाला हो या अर्थक्वेक आने वाला हो, तो अभी बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, बड़े सारे टेक्निक्स हैं, वी कैन जज कि भाई साइक्लोन कितनी कैपेसिटी का होगा, रेनफॉल कब आएगी, कितने लेवल की होगी. इट मीन्स वी वेदर इन अ बिजनेस एनवायरमेंट whether we are aware that we can judge these uncertainties. Yes, we have different techniques.
वो ही डिस्कस करेंगे। आइए थोड़ा सा लिख लें, मैंने बड़ी प्यारी प्यारी से स्लाइड्स आप ही के लिए प्रिपेयर किए हैं बेटे, सच कह रहा हूं, आप सब लिखेंगे, आप सभी लिखेंगे, कमर बिल्कुल सीधी करके बैठेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, F5 में फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें पास होना है। डीलिंग विद अनसर्टेनिटीज इन बजटिंग, अगर हमें बजटिंग में जाना है तो सबसे पहले हमें देखना है कि कैसे, कौन से कारण हैं जिसकी वजह से अनसर्टेनिटीज होती हैं। और दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा दैट यू हैव टू आल्सो सी व्हाट आर द टेक्निक्स, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से वी कैन मैनेज दैट अनसर्टेनिटी, दैट कैन बी सेंसिटिविटी एनालिसिस, दैट कैन बी सिमुलेशन। चंद्रयान 3 जब जाने वाला था तो उससे पहले उन्होंने, इसरो ने बड़े सारी सिमुलेशंस की, अनसर्टेनिटीज को जज किया और उसके बेसिस पे सिमुलेशन करके चेक किया कि अगर ये हो गया तो क्या, ये हो गया तो क्या, ये हुआ तो ऐसा क्या। इट मीन्स देयर आर सो मेनी टूल्स, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स with the help of which we can manage that. So in this point, firstly we will be discussing with the reasons. हम सबसे पहले reasons को discuss करेंगे और reasons के बाद हम देखेंगे कि क्या उनको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। आइए हम देखें what are the areas, these are techniques, we have different techniques on the basis of which we can हम फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे, हम फिक्स बनाएंगे नहीं। वी आर ऑल अवेयर व्हाट आई मीन बाय फ्लेक्सिबल बजट, F2 में भी बताया और इसलिए मैंने फ्लेक्सिबल बजट इस F5 में भी मेंशन किए बिगिनिंग के लेक्चर्स में। वी विल बी प्रिपेयरिंग रोलिंग बजट्स, हम कुछ पीरियड के बजट्स बनाएंगे जो रोल करते जा रहे हैं, जैसे आपको मैंने बताया था व्हाट आई मीन बाय रोलिंग बजट्स। हम सेंसिटिविटी एनालिसिस F2 में भी डिस्कस किया था, F9 में भी आई हैव डिस्कस्ड that what I mean by sensitivity analysis. Even in F5 I will be discussing अभी next chapter में, next chapter है इसी का sensitivity। मतलब हम ये देखेंगे कि इस पूरे प्रोजेक्ट में द पूरे बजट में कौन सा पार्ट सबसे सेंसिटिव है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी की आईज बड़ी सेंसिटिव है ना। Similarly, we will see that we have prepared a budget, we have prepared a sales budget, we have prepared a purchase budget, but उसमें है कौन सा सबसे ज्यादा सेंसिटिव। Similarly, we will be doing simulation, चंद्रयान 3। बेटे हर चीज हम प्रैक्टिकल करेंगे। सिमुलेशन मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर 5-6 में कराया हुआ है। और आप बताइए, लास्ट चैप्टर हमने किया ही रिस्क अनसर्टेनिटी का है, उसमें सब डिस्कस किया चैप्टर नंबर 9 में। तो मैं लास्ट पॉइंट में आ गया जी। आपको ये जो बात अब मैं बताने जा रहा हूं बेटे, एक्सेल सबने किया है। आपके मोबाइल फोन में एक सॉफ्टवेयर है इनहेरिटेड, ऑटोमेटिकली है वो, उसका नाम है स्प्रेडशीट। इसका मतलब आप बहुत सारा डाटा रोज में, कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट करके फीड कर सकते हो और उससे बड़ा कुछ एनालिसिस कर सकते हो। जैसे कोविड-19 के सिनेरियो में, रशिया वर्सेस यूक्रेन के सिनेरियो में, चंद्रयान 3 के सिनेरियो में, या और भी आपके पास बड़ी सारी इंफॉर्मेशन है। कंप्यूटर एप्लीकेशन का बेनिफिट यही है, एंड दे आर इंटर रिलेटेड। तो आपने बड़े सारे रोज लिखी, बड़े सारे कॉलम्स लिखे, उनका रिलेशनशिप देखा और उसको फीड किया, और उसमें एक सेल, जैसे एक्सेल में आप एक सेल एक फॉर्मूला चेंज करते हो तो पूरी डाटा में चेंजेस आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। आते हैं नहीं आते? तो बेटे बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सो वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल पैकेज, वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर दैट इज नेम्ड एज स्प्रेडशीट। और आपको बड़े सारे क्वेश्चंस कई बार स्प्रेडशीट में करने पड़ेंगे F9 में, अभी नहीं। अभी आप ध्यान से सुनिए कि स्प्रेडशीट होता क्या, पहले एक बार लिख ले। ए पॉइंट लिखेंगे जी, ए पॉइंट लिखेंगे। मैंने बड़ी प्यारी प्यारी से स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, आप लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लिखो जी, फर्स्ट पार्ट लिखिए, लास्ट कंसेप्ट, लास्ट पार्ट है ऑफ डिस्कशन इन लेक्चर नंबर 12 एंड दैट इज नेम्ड एज स्प्रेडशीट। इट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और अ मोबाइल सॉफ्टवेयर। इट स्टोर्स डाटा इन अ मैट्रिक्स फॉर्मेट। मैट्रिक्स पता क्या होती है? जिसमें रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। अच्छा, जहां पर रोज और कॉलम मिलते हैं उसको बेटे हम सेल बोलते हैं। आराम से बेटे लिखना सबने आपको आता है, आप स्प्रेडशीट यूज करते हो, आई नो दैट, बट स्टिल अगर आप लिखेंगे ना तो आपको लॉजिकली ज्यादा अच्छा लगेगा। अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इट स्टोर्स डाटा इन अ मैट्रिक्स फॉर्मेट, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, and where that row, for example this cell name is R3C2। ठीक है सर, आइए मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि इफ आई यूज दिस स्प्रेडशीट तो जल्दी काम हो जाता है।
बिकॉज उसके कुछ ऑटोमेटिकली पैकेजेस, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हम जल्दी यूज कर सकते हैं, ऐड, माइनस, एनालिसिस, सॉर्टिंग, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, वी कैन इजिली कैलकुलेट दैट। और एक सेल में चेंज करेंगे, एक फॉर्मूला चेंज करेंगे, सब में चेंज होगा, जैसे एक्सेल में करते हैं आप। तो कुछ पॉजिटिव्स हैं स्प्रेडशीट के, कुछ नेगेटिव्स भी हैं स्प्रेडशीट के। अभी आपने देखा था कैप्लन बीबीबी में दे हैव गिवन व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ स्प्रेडशीट्स, व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ स्प्रेडशीट। बट द पॉइंट इज जब आप लिखते हैं तो कुछ थोड़ा सा और ज्यादा समझ आता है। मैंने इसलिए हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं। बेटे भूपेश आनंद खड़े होकर आपके लिए पढ़ा रहा है। फर्स्ट पार्ट, लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी अकोमोडेटेड। बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आप उसमें अकोमोडेट कर सकते हो। एक तो ये पॉजिटिव है, लिख रहे हैं आप सब, लिख रहे हैं मोबाइल फोन बिल्कुल ऑफ है, आप बिल्कुल वॉशरूम में नहीं जा रहे हैं, आप इस समय लिख रहे हैं क्योंकि 5 मिनट रहेंगे इस लेक्चर के। एंड फॉर्मूलाज कैन बी यूज ऑटोमेटिकली, तो फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। रिजल्ट्स कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्ड। बताओ कितना इंपॉर्टेंट, कितना अच्छा है। आपको मतलब रिजल्ट शेयर कर देंगे, फॉर्मूलाज कर देंगे, बड़े सारे डाटा को रोज में, कॉलम्स में डाल देंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस, ग्राफ चार्ट बनाएंगे, बार चार्ट बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे। तो बेटे इतनी सारी चीजें हो सकती हैं अगर आप स्प्रेडशीट करते हैं। नो डाउट कुछ भी करते हैं तो देयर आर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। तो आप पहले लिखें बेटे, सब बच्चे लिख लें। फर्स्ट बेनिफिट लिखें, लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी अकोमोडेटेड। सेकेंड बेनिफिट ऐसे ही बनाएं, टेबल पेज को 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करें। यूज ऑफ फॉर्मूलाज विद ऑटोमेटिकली चेंज, रिजल्ट्स कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्ड, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। ये 4 बातें, और भी बेनिफिट्स होंगे, अभी कैप्लन में आके देखते हैं। मैंने एक आइडिया के लिए बताया ना। अब आप नेगेटिव देखिए। अब ऐसा नहीं है कि सबको स्प्रेडशीट आती हो, है ना। कई बार आपको इसके वर्जन देखने पड़ेंगे कि कौन से, जैसे टैली 3, टैली 3.1, टैली 3.5 वर्जन, अलग अलग वर्जन हैं, विंडोज के अलग अलग वर्जन हैं। तो एक तो आपको एडिशनल कॉस्ट पड़ सकती है, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वर्जन हैं, तो बेनिफिट्स भी हैं, कॉस्ट भी है। अभी हम डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं। टाइम टू डेवलप, पहला डिसएडवांटेज सब बच्चे लिख रहे हैं। किसका डिसएडवांटेज है? स्प्रेडशीट का। टाइम टू डेवलप, डाटा कैन बी एक्सीडेंटली चेंज्ड। अब आप इसमें कई बार क्या होता है, कई बार गलत कमांड हो जाती है। अच्छा, एक गलती से फॉर्मूला चेंज किया नहीं, पूरा का पूरा रोज, कॉलम, मैट्रिक्स पूरी चेंज हो जाएगी। सो इट कैन बी ऑल्टर्ड। डाटा यूज विल बी subject to a high degree of uncertainty. But by spreadsheet is a gigo machine. Garbage in, garbage out. आप जो डालेंगे वही बाहर आएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो स्प्रेडशीट में के साथ अनसर्टेनिटीज हैं। आइए इसको थोड़ा सा मैं कैप्लन से दिखा दूं कि आपको थोड़ा सा और ज्यादा समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बेटे आपके पास कैप्लन है तो ठीक, बीबीबी है तो ठीक, आप आराम से मेरे साथ साथ देख रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडशीट, लार्ज इनफ टू इंक्लूड अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर्मूलाज कैन बी यूज्ड, द रिजल्ट्स कैन बी प्रिंटेड, शेयर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोग्राम्स रिप्रेजेंट अ रिजल्ट्स ग्राफिकली, आप इसकी ग्राफिकली बना सकते हैं, जैसे बार चार्ट है ना, ये बार चार्ट है। स्प्रेडशीट से ये बेनिफिट्स हैं। ठीक है सर। कॉस्ट क्या क्या है? स्प्रेडशीट्स फॉर अ पर्टिकुलर बजटिंग, फॉर दिस फॉर अ पर्टिकुलर बजटिंग विल टेक टाइम लगेगा। F5 को प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा। डाटा कैन बी अकॉर्डिंगली चेंज्ड, हम डाटा को चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, विदाउट यूजर बीइंग अवेयर ऑफ द occurring errors in design, particularly in the use of formula. Data used will be subject to a high degree of uncertainty. दोस्तों इजी है, मुश्किल नहीं है। आपको मैंने एक आइडिया दे दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 12 लेक्चर्स में काफ़ी कुछ आपको बताया है ना। अब 13 लेक्चर में मुझे लास्ट बियॉन्ड बजटिंग की थोड़ी सी बातें बतानी है। और आफ्टर दीज एग्जाम्पल्स, आफ्टर दिस लेक्चर, अगर आप कैपिटल बीबी पे पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है जी। मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 13 में, उसका नाम रहेगा बियॉन्ड बजटिंग। और फिर हम 13 के बाद इस चैप्टर 10 को ही राम राम कह देंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।